नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी व्हाइट हाउस से। एक तो ये खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी है। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। एक कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प या मैक्रॉन और ये सब लोग स्टारमर ये मोदी को बधाई देंगे। बीजेपी वाले को आईटी सेल को समझना चाहिए। उनको सबसे पहले अमेरिका एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी है। भारत में क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर ये पूरे विश्व को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी बार बार इस बारे में अपनी बात रखते आए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करें। इस देश में पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर काम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया। देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राज्य के चुनाव कोई पार्टी जीत जाती है किसी देश में तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनके पास कितने काम पड़े हैं। वो हॉर्मुज़ की समुद्र धुनी को खोलना है, उनके सामने बड़ा ईरान और इजराइल का युद्ध में उनको ध्यान देना है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया, यहाँ वो जीत गया, उसके ऊपर वो बधाई देगा। ये बीजेपी वाले मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। तमिलनाडु में गवर्नर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे सबसे बड़ी टीवी के है। एक देखो टीवी के 108 एमएलए उनके चुनकर आए हैं। संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने एक ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहाँ एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। 5 साल बीजेपी यही कर सकते है, ये कर भी सकती है बीजेपी। चलिए, ममता बनर्जी को भी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गवर्नर ने पश्चिम बंगाल। देखो अब उसका ऊपर क्या बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। अब ममता जी लड़ाई करेंगी, ममता जी के लड़ाई में हम सब लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे बात की है। पूरे देश में लोकशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए जंग जारी रहेगा और हम सब लोग उनमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी गए थे, सब लोग जाएंगे। लॉ ऑर्डर का सवाल उठाया, किस कोई लॉ ऑर्डर का सवाल नहीं है। जब बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है, सरकार बनाते वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खुद खराब कर देती है। बोला मराठी प्रश्न आहे। पश्चिम बंगालमध्ये घटनेनुसार आता ममता बॅनर्जी यांचं सरकार बरखास्त झालेले आहे। ममता बॅनर्जी ठाम होत्या राजीनामा न देण्यावर, पण आता नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीचे आणि नव्या सत्तेचे बंगालला वेध लागलेले आहेत। मोदी शहा सगळे आता पश्चिम बंगालमध्ये या शपथविधीसाठी उपस्थित नाही, मोदी शहा तर उपस्थित राहतील, जगभरातले लोक सुद्धा बोलवतील। कारण मी कालच बघितलं की डोनाल्ड ट्रम्पने म्हणे मोदींचं अभिनंदन केलं आहे पश्चिम बंगाल जिंकल्याबद्दल। भारतातलं एक संघराज्य, तिथे निवडणुका झाल्या, आमचा अंतर्गत विषय आहे आणि त्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्पला एवढे कष्ट का घ्यायची गरज?
मुळात ती बातमी भारतीय जनता पक्षानं खोटी बातमी पसरवली की डोनाल्ड ट्रम्पने अभिनंदन केलं. कशा करता? पश्चिम बंगाल जिंकल्याबद्दल, आसाम जिंकल्याबद्दल. त्याच्यामुळे आज आम्ही डोनाल्ड ट्रम्पला एक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. एक्स पोस्टवर त्यांना आम्ही टॅग केलं आहे की कोणत्या परिस्थितीमध्ये भारतातली लोकशाही शेवटचे आचके देते हे आम्ही आज सांगितलं. डोनाल्ड ट्रम्पला काय काम नाही का? त्याला ते हॉर्मोज पोर्ट खोलायचं आहे, समुद्रधुनी खोलायची आहे, त्याला अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. आणि भारतामधल्या ग्रामपंचायत निवडणुका, जिल्हा परिषद निवडणुका, बरं, आणि महानगरपालिका निवडणुकात मोदी जिंकले म्हणून तिथून अभिनंदन करतायत. काय खेळ चालला आहे, काय गंमत चालली आहे सगळे बाबा. रावसाहेब, तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेबाबत देखील आपण एक ट्विट केलेलं आहे. हो, अलीकडे असं म्हणतायत की बहुमत दाखवा, मी आता शपथविधी घ्या. नाही, त्यांनी त्यापेक्षा बहुमत दाखवा हा विषयच येत नाही या संविधानामध्ये. सगळ्यात मोठ्या पक्षाला तुम्ही सरकार स्थापनेसाठी बोलवायलाच पाहिजे असं संविधान सांगतं. आर्लेकर नावाचे जे राज्यपाल आहेत मूळचे गोव्यातले, लोकभवन नावाच्या जागेत ते बसतात. म्हणजे पूर्वीचं राजभवन, ते नावाचंच लोकभवन आहे. तिथे लोकभावनेचा कायम अपमान केला जातो. 108 आमदार ज्या पक्षाचे निवडून आले आहेत, तो सर्वाधिक मोठा पक्ष आहे. बाकीच्या इतर पक्षांना 60 किंवा 65चा आकडासुद्धा पार करता आलेला नाही. आमची भारतीय घटना सांगते की सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण द्यायला पाहिजे. त्यांना साधं बहुमत आहे हे पण सांगतोय. साधं बहुमत आहे आणि बहुमत सिद्ध करण्याची जागा राजभवन नसून विधानसभा आहे. मग मिस्टर कोश्यारीला कशा करता तुम्ही हे केलं? कोश्यारींनी पहाटेचा शपथविधी कोणत्या आधारावर केला होता? अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांचा.